बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और परेशानियाँ आपके करीब भी ना आएँ। तो इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खीरे का शरबत, जिसके बहुत से फ़ायदे हैं वो आप जानते हैं। स्किन के लिए, मैदे के लिए, जिगर के लिए ये कितना फ़ायदेमंद शरबत है। तो इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। तो आज यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 खीरे, मैंने इनको धो के रख लिया हुआ है और मैंने 4 अदद लेमन लिए हैं। इनका मैं रस निकाल लूँगी और कुछ मैंने पुदीना लिया है। तो इसको सबसे पहले हम इसको छिलका उतार लेते हैं। आप चाहें तो इसको छिलके के साथ भी बना सकते हैं अगर आप पसंद करें तो। अगर आप छिलके के साथ बनाएं तो और भी ज़्यादा इसका फ़ायदा है, ये आप लोग सब जानते हैं। लेकिन ये कि अगर आप किसी को नहीं भी पसंद होता तो आप छिलका उतार लें। छिलका उतार के इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों का जो है वो छिलका उतार लिया है और अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसको काटने के बाद एक खीरा लूँगी मैं छिलके के साथ, इसकी मैं कुछ स्लाइस जो है ना वो कट करके रख लूँगी, ये हमें ज़रूरत आएंगे। तो साथ ही एक लेमन के भी स्लाइस मैं बना लूँगी। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, बहुत ही लाइट वेट। आपका जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो इसको डेली मतलब लें जूस की सूरत में या वैसे। तो यकीन करें ये 1 महीना आप लगातार इसको यूज़ करके देखें, आपकी स्किन के मसाइल और ये आपके जिगर, मैदे और कॉन्स्टिपेशन जो बहुत बड़ा मसला है जिससे बीमारियां जन्म लेती हैं, वो इसमें ये बड़ा फ़ायदेमंद है। इसमें 5 टेबलस्पून मैं चीनी के ऐड कर रही हूँ और ये 1 टीस्पून मैं काला नमक का ऐड कर रही हूँ। तो ये आप जो चीनी नमक है आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 4 खीरे थे, मैंने 5 टेबलस्पून इसमें डाला है ना। तो ये कोई तकरीबन 10 से 15 पत्तियाँ होंगी इसकी ये पुदीने की। और ये जो लेमन थे मैंने इसके जूस निकाल लिया। तो ये यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैं इसमें लेमन जूस का मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे हाफ़ ग्लास मैं इसमें पानी का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है खीरे खुद भी इतना पानी छोड़ देते हैं, इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो इसको इसी टाइम पे भी पी सकते हैं, लेकिन ये कि आपको पता है बच्चों को अगर आपने देना तो बच्चे आजकल के जो है वो कितना नखरा करते हैं। तो उनके लिए फिर आप क्या करें कि इस तरीके से आप इसको छान लें, जो इसमें मोटे मोटे ज़र्रात होते हैं वो भी ऊपर रह जाएंगे और बिल्कुल जो है एक पानी की तरह आपको खीरे का जूस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको छान लें। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल बटन को भी साथ में प्रेस कर दें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहले पहुंचेगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे इसको छाना है तो इसका ऊपर से वो जो जितना भी इसके अंदर ज़र्रात थे मोटे मोटे तो वो निकल गए हैं आसानी से ना। तो दोबारा से अब मैं यही वाला जो मैंने इसका पानी निकाला खीरे का, तो इसको हम जग में डालेंगे और बर्फ़ डालेंगे अब, और इसको 1-2 सेकंड के लिए हम इसको फिर से मशीन चलाएंगे ताकि बर्फ़ जो है वो अच्छे से इसमें जो है वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना बर्फ़ के साथ भी हमने इसको ब्लेंड कर लिया और अब इसको जग में डाल देंगे। साथ ही में मैं इसमें जो है 1 गिलास इसमें और पानी का ऐड कर दूँगी और अब हम इसको सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी थोड़ी मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी गिलासों में, और अब जो मैंने स्लाइस करके रखे थे खीरे के और लेमन के वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जग में भी डाल देंगे और एक एक खीरे को साथ इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको पी के देखें, आपका दिल करेगा डेली पीने को। और अगर आप अपनी स्किन के साथ सिंसियर है, अपने बालों के साथ, तो आप इसको रोज़ाना अपनी रूटीन में रखें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।